नमस्ते। इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि बिना पासवर्ड के Oppo Find X8 को कैसे अनलॉक करें। ठीक है, तो हमारे पास दो तरीके हैं जिनसे हम इस डिवाइस को बिना पासवर्ड के अनलॉक कर सकते हैं और मैं आपको दोनों तरीके दिखाऊंगा। तो पहले तरीके के लिए मान लेते हैं कि ये फ़ोन अभी लॉक नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो तरीका मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वह आप किसी भी अन्य डिवाइस पर भी कर सकते हैं। असल में आपको ऐसा करना ही पड़ेगा क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं वह डिवाइस लॉक होगा। तो पहला तरीका है गूगल फाइंड माई डिवाइस का इस्तेमाल करना। बस अपने ब्राउज़र को खोलें और अब सर्च बार में टाइप करें फाइंड माई डिवाइस। अब साइन इन बटन पर क्लिक करें और यह सुनिश्चित करें कि आप उसी गूगल अकाउंट से साइन इन करें जिससे आप अपने Oppo डिवाइस में पहले से ही लॉगिन हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बस अपना लॉक स्क्रीन दर्ज करें। अब अपने डिवाइस को खोजें। आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि नया Oppo Find X8 यहाँ मौजूद है और इस महत्वपूर्ण कार्य को सफलतापूर्वक करने के लिए आपके डिवाइस पर आपको सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण रूप से सेटिंग्स में जाकर फाइंड माई डिवाइस नामक विकल्प को पूरी तरह से सक्षम करना अनिवार्य होगा। अगर ये सक्षम नहीं है तो ये काम नहीं करेगा। तो अब अपना वेब ब्राउज़र खोलें, साइन इन पे क्लिक करें, अपना Oppo डिवाइस चुनें, फाइंड माई डिवाइस पे क्लिक करें और यह सुनिश्चित करें कि यह सुविधा पूरी तरह से सक्षम है। आप ये सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे कि यह सक्षम है जब डिवाइस लॉक है, तो अगर आपके पास वह विकल्प पहले से सक्षम नहीं है तो कृपया बिल्कुल चिंता न करें। दूसरी विधि ऐसा न करें। दूसरी विधि में आपको कुछ भी सक्षम करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जब हम दूसरी विधि अपनाएंगे तो हम इसे सीधे इसी डिवाइस पर करेंगे। और अब हमारे पास फाइंड माई डिवाइस का उपयोग करने के दो तरीके हैं। मैं वेब का उपयोग करने जा रहा हूं, आप ऐप का भी उपयोग कर सकते हैं। अब अपना डिवाइस चुनें और अब हमारे पास इस डिवाइस को फैक्ट्री रीसेट करने का विकल्प है। तो जब हम डिवाइस को फैक्ट्री रीसेट करेंगे तो इसकी मदद से हम लॉक स्क्रीन को हटा पाएंगे और अपना फ़ोन अनलॉक कर पाएंगे। लेकिन याद रखें कि ऐसा करने से Oppo Find से सभी डेटा स्थायी रूप से मिट जाएगा। रीसेट के बाद डिवाइस की लोकेशन फाइंड माई डिवाइस में उपलब्ध नहीं होगी और अगर डिवाइस ऑफलाइन है तो मिटाना तभी शुरू होगा जब वह फिर से ऑनलाइन हो जाएगा। तो ये तीन बातें हैं जिन्हें आपको याद रखना चाहिए। फिर बस नेक्स्ट पर क्लिक करें, अपनी गूगल अकाउंट में लॉगिन करें और स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों का पालन करें। अगर आप सब कुछ सही तरीके से करते हैं तो आपका डिवाइस बंद हो जाएगा, फिर दोबारा चालू होगा और इसके बाद आपको बस अपने डिवाइस को सेटअप करना है। ठीक है, तो अब दूसरा तरीका जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था वह तब विशेष रूप से अनुशंसित है जब हमारे पास अपने फ़ोन तक सीधी पहुंच हो और जब हमारे डिवाइस की सेटिंग्स में फाइंड माई डिवाइस सुविधा सक्षम नहीं थी। तो अब स्क्रीन पूरी तरह से लॉक है, हमें अपना पैटर्न बिल्कुल भी याद नहीं है, तो अब हम अपने डिवाइस को पूरी तरह से बंद करना चाहते हैं। अब वॉल्यूम अप और पावर बटन को टैप करें, अब पावर ऑफ पर ड्रैग करें। अब हमें थोड़ा इंतज़ार करना होगा। ठीक है, और अब हमें रिकवरी मोड में जाना है। इसे करने के लिए हमें पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन को एक साथ दबा कर रखना होगा। तो चलिए दबा कर रखते हैं। ठीक है, जब Oppo का लोगो स्पष्ट रूप से दिखाई दे तो हम पावर बटन से अपनी उंगली हटा सकते हैं, लेकिन यह पक्का करने के लिए कि प्रक्रिया सही है वॉल्यूम डाउन बटन को दबाए रखें। ठीक है, और अब इस मेन्यू में नेविगेट करने के लिए हम वॉल्यूम कीज का इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर आप चुने गए विकल्प को कंफर्म करना चाहते हैं तो बस पावर बटन दबाएं। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि आप अपनी उंगलियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस अभी फॉर्मेट डेटा पर कृपया क्लिक करें। यहाँ जो खास कोड आपको दिख रहा है उसे ध्यान से टाइप करें और ये भी याद रखें कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान आपका सारा महत्वपूर्ण डेटा भी हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा, तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखें। अब फॉर्मेट पर क्लिक करें। ठीक है, अब प्रक्रिया पूरी तरह से संपन्न हो गई है। डेटा सफलतापूर्वक फॉर्मेट हो गया है। कृपया ओके पर क्लिक करें। अब आपका फ़ोन बंद हो गया है और कुछ ही क्षणों में यह फिर से चालू हो जाएगा और अगली महत्वपूर्ण चीज़ जो आपको करनी है वह है अपने डिवाइस को पूरी तरह से सेटअप करना। ठीक है, इस वीडियो में बस इतना ही। देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगी हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।